अस्सलामु अलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं तस्कीन मुजफ्फर और मैं नईम जुबैरी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि रमजान मुबारक के दौरान पंजाब के 1,58,00,000 मुस्तहिक घरानों को मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने रवा साल के लिए कपास की 8,500 रुपए फी 40 किलोग्राम इमदादी कीमत की मंजूरी दे दी है। सदर ने विफाकी टैक्स मोतसिब को अपना दायरा कार बढ़ाने और मुतासरा टैक्स दहिंदगान को रिलीफ फराहम करने पर सराहा है। किफायत शारी इक़दाम पर अमल दरामद की निगरान कमेटी ने सरकारी अफसरान की तरफ से 1800 सीसी से जायद की गाड़ियों का इस्तेमाल फौरी तौर पर रोकने की हिदायत की है। पाकिस्तान और ईरान ने गवादर को 100 मेगावाट बिजली की फराहमी के लिए मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी कल तक वसूल किए जाएंगे। हुर्रियत रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम पर जोर दिया है कि वो जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए तनाज़े कश्मीर के हल में अपना किरदार अदा करें। सऊदी अरब ने कहा है कि वो ईरान के साथ आइंदा 2 माह में सिफारती ताल्लुकात बहाल करने पर गौर कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो तुर्किया के ज़लज़ला ज़दगान की मदद की अपील में फराख दिली से हिस्सा ले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और जश्न बहरा मेला अपने रंगारंग प्रोग्रामों के साथ जिलानी पार्क लाहौर में जारी है। अहम खबरों का खुलासा हमने आप तक पहुंचाया और अब खबरें होंगी तफसील के साथ। पहले आपके लिए चलते हैं नईम जुबैरी की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि रमजान मुबारक के दौरान पंजाब के 1,58,00,000 मुस्तहिक घरानों को मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा। उन्होंने रमजान पैकेज के बारे में आज लाहौर में एक जायजा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार मुफ्त आटे की तकसीम का पैकेज तैयार किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुफ्त आटा 25 शाबान से 25 रमजान तक 8,500 यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए फराहम किया जाएगा। लोगों की सहूलत के लिए आटे की तकसीम के मजीद 20,000 मराकज़ भी कायम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि वो गरीब लोगों में मुफ्त आटे की तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाएं और इस अमल के दौरान आटे की चोरी की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। उन्होंने कहा कि आटे के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग मुफ्त आटे के हुसूल के हवाले से अपनी अहलियत एक SMS के जरिए मालूम कर सकते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत ऐसे प्रोग्रामों के लिए दीगर सूबों की भी मुआवनत करेगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमजान मुबारक के दौरान वफाकी दारुलहुकूमत के 10 लाख नादार और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मुफ्त आटा फराहम करने का बड़ा फैसला भी किया है। ये फैसला इस्लामाबाद में एक आला सतह के इजलास में किया गया। वज़ीर आज़म ने सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को इस स्कीम में शिरकत की दावत दी ताकि नादार तबके को रिलीफ फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब लोगों के मसाइल कम करने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि मुफ्त आटे की तकसीम शफाफ बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर आज़म ने रिक्शों और मोटरसाइकिल वालों को रियायती नर्ख पर पेट्रोल फराहम करने का भी उसूली फैसला किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रवा बरस के लिए कपास की फी 40 किलोग्राम इमदादी कीमत 8,500 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दी है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में ज़रूरी टास्क फोर्स के इजलास की सदारत करते हुए सूबों पर जोर दिया कि वो कपास की इस कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म ने यह मामला तरजीही बुनियाद पर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में पेश करने की भी हिदायत की। उन्होंने कपास को मुल्क के टेक्सटाइल के शोबे के लिए इंतहाई अहम करार दिया और यकीन जाहिर किया कि इस इक़दाम से किसानों को फायदा होगा। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की ज़र मुबादला के हुसूल के लिए कपास की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में सूबों को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि कपास की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से वज़ारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक को ज़रूरी तजावीज़ को हतमी शक्ल देने की हिदायत की। इजलास को बताया गया कि गुज़श्ता साल शदीद बारिश, तबाहकुन, सैलाब, आपाशी के लिए नहरी पानी की किल्लत और खाद के बहरान की वजह से कपास की पैदावार में नुमाया कमी हुई। इस साल कपास की मजमूई पैदावार का तखमीना 1,27,70,000 गांठे लगाया गया है, जिसमें हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में खातिर खा इजाफा मुतवक्के है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वफाकी टैक्स मोतसिब से कहा है कि वो लोगों को टैक्स हुकाम की बदइंतजामी के खिलाफ
इंसाफ की फौरी फराहमी में इदारे के किरदार के बारे में आगाही पैदा करे। उन्होंने ये बात वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जाह से गुफ्तगू करते हुए कही, जिन्होंने उनसे आज इस्लामाबाद में मुलाकात की और गुज़श्ता साल के लिए FTO की सालाना रिपोर्ट पेश की। डॉक्टर आसिफ महमूद जाह ने कहा कि इदारे को गुज़श्ता साल 7,000 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 6,500 निपटा दी गईं। इदारे ने इस बात को उजागर किया कि 7 अरब मालियत के टैक्स रिफंड के क्लेम्स का फैसला किया गया और मुतासरा टैक्स दहिंदगान को उनकी रकम अदा कर दी गई। सदर अलवी ने FTO को अपना दायरा कार बढ़ाने और मुतासरा टैक्स दहिंदगान को रिलीफ फराहम करने पर सराहा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हुआवे के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल ICT मुकाबलों में पहला इनाम हासिल करने वाले भागचंद मेघवार को मुबारकबाद देते हुए उन्हें नौजवानों के लिए मिशरे राह करार दिया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि भागचंद मेघवार का ताल्लुक जिला थरपारकर से है और उन्होंने मेरे इस ख्याल की तस्दीक की है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की समाजी इक्तिसादी तरक्की और नौजवानों को बाख्तियार बनाने का आसान और तेज तरीन जरिया है। सदर अलवी ने भागचंद की मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी की तारीफ की और कहा कि अगर पाकिस्तानी नौजवानों को मौक़े और रहनुमाई दी जाए तो वह हैरान कुन कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने मुल्क में नौजवानों के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मजीद सरमायाकारी करने की जरूरत पर जोर दिया। किफायतशारी इक़दामात पर अमल दरामद का जायजा लेने वाली निगरान कमेटी ने बाज़ सरकारी अफसरान की जानिब से 1800 सीसी की गाड़ियों के इस्तेमाल पर गहरी तशवीश जाहिर की है और तमाम हुक्काम को हिदायत की है कि वो फौरी तौर पर ऐसी गाड़ियों के इस्तेमाल को रोक दें। आज वजीर खजाना इसाक डार के जेर सदारत कमेटी के इजलास में किफायतशारी इक़दामात के हवाले से अपने पहले इजलास में किए गए फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि बेशतर अलॉट शुदा गाड़ियां काबीना अरकान ने वापस कर दी हैं। कमेटी ने काबीना डिवीजन को फैसले पर सख्त अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की ताकि उन पुरताइश गाड़ियों को 3 दिन के अंदर वापस किया जाए। वजारत कानून और इंसाफ को आला अदलिया से रुजू करने का काम सौंपा गया था, जिसमें उनके महकमों में किफायतशारी इक़दामात पर अमल दरामद करने और वक्त और अखराजात की बचत के गर्ज से तमाम इजलासों में टेली कॉन्फ्रेंसेस का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए सेनेट के चेयरमैन और कौमी असम्बली के स्पीकर से रुजू करने को कहा गया। इजलास को बताया गया कि बैन सूबाई राब्ते की वजारत ने पहले ही सूबाई हुकूमतों से राब्ता किया है और उनके मुतालिका सूबों में ऐसे ही किफायतशारी इक़दामात पर अमल दरामद की तजवीज़ दी है। कमेटी ने काम के निज़ाम औक़ात पर भी तबादला ख्याल किया और फैसला किया कि यकुम रमजान से दफ्तरी औक़ात सुबह 7:30 बजे से दिन 2:30 बजे तक, जबकि जुमे को 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होंगे और इन पर मौसम गर्मा में काबीना के फैसले के मुताबिक अमल किया जाएगा। इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि किसी इस्तिस्ना के बगैर इन किफायतशारी इक़दामात पर नेकनियती से दुरुस्त अमल दरामद में तेजी लाई जाए। पाकिस्तान और ईरान ने मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं, जिसकी रूह से ईरान गवादर को 100 मेगावाट बिजली फराहम करेगा। याददाश्त पर दस्तखत वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान के ईरान के 4 रोजा दौरे के इख्तिताम पर किए गए। इस मंसूबे से गवादर शहर को बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी मुमकिन होगी और शहर खुशहाल होगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालतों ने तोशाखाना केस में अदालत में पेश न होने और खातून एडिशनल जिले और सेशन जज को धमकी देने के मुकदमात में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। एडिशनल जिले और सेशन जज जफर इकबाल ने तोशाखाना मुकदमे में गिरफ्तारी के वारंट जारी किए और पुलिस को इमरान खान को इस माह की 18 तारीख को अदालत में पेश करने की हिदायत की। सीनियर सिविल जज राना मुजाहिद रहीम ने खातून जज को धमकी देने के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी की और पुलिस को हिदायत की कि मुलजिम को इस माह की 29 तारीख को अदालत में पेश किया जाए।
यूनिवर्सल सर्विस फंड के तहत मुल्क के दूर दराज इलाकों में 65 अरब रुपए के 70 से जायद मंसूबे रमा साल जून तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। तकमील के बाद इन मंसूबों से 2 करोड़ 80 लाख अफराद को सहूलत मिलेगी। यूनिवर्सल सर्विस फंड ने 12,000 किलोमीटर तवील ऑप्टिकल फाइबर भी बिछाई है, जिसने पाकिस्तान की 600 से जायद तहसील हेडक्वार्टर्स, यूनियन काउंसिल्स और बड़े टाउन्स को मजबूत कर दिया है, जबकि 5G टेक्नोलॉजी की भी राह हमवार हुई है। यूएसएफ के ये तमाम मंसूबे ई सूट, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई एग्रीकल्चर, ई फाइनेंस और ई कॉमर्स तक तेज तर रसाई और डिजिटल तकसीम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सनत और पैदावार के वजीर सैयद मुर्तजा महमूद ने एशिया और बैरुल खित्ते की तरक्की में एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के किरदार को सराहा है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में ज़रई कारोबार की सनतों में पैदावारी फवाइद के तबादले के बारे में 5 रोज़ा बैनुल-अक़वामी तरबियती कोर्स की इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि वादों की तजदीद की जाए और एशिया बैरुल में जामे और जिद्दत पर मबनी पैदावार की तरक्की की कोशिशें की जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तसलसल से काम करके ज़राअत के दरीना मसाइल का हल तलाश करने में कामयाब हो जाएगा। मनसूबाबंदी और तरक्की की वजारत ने डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड के लिए दरखास्तें जमा कराने की तारीख में जुमेरात तक तौसीह कर दी है, जिसका मकसद दरखास्त दहिंदगान को मजीद मौके फराहम करना है। इससे पहले दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 25 फरवरी थी। इन अवार्ड्स का अहम मकसद उन पाकिस्तानी शहरियों और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को इज्जत और तौकीर देना है जिन्होंने मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। मनसूबाबंदी के वजीर एहसन इकबाल ने अपने पैगाम में कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में शहरियों की खिदमत के इतराफ के लिए पुरअज़्म है। पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल जारी है और उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी कल तक जमा करा सकते हैं। इस हवाले से मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे अतहर रसूल की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के जारी करदा इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त बुध को जारी कर दी जाएगी, जबकि जमा करदा कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल 22 तारीख तक जारी रहेगा। कागजात के मुस्तरद या मंजूर किए जाने के खिलाफ अपीलें इस माह की 27 तारीख तक दाखिल करवाई जा सकेंगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर आइंदा माह की 3 तारीख तक फैसला सुना देगा। 4 तारीख को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी की जाएगी। उम्मीदवार 5 तारीख तक अपने कागजात वापस ले सकेंगे। उसी रोज उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। 6 तारीख को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे, जबकि पोलिंग का अमल आइंदा माह की 30 तारीख को होगा। सिंध और पंजाब में आज 5 रोजा इंसदादी पोलियो मुहिम शुरू हुई, जिसमें 5 साल तक की उम्र के 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। 7वीं कौमी मरदमशुमारी की जारी सरगर्मियों के बायस पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम 2 मरहल में हो रही है। पहले मरहले में पंजाब के 13 और सिंध के 16 अजला और इस्लामाबाद में 1 करोड़ 74 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। दूसरा मरहला आइंदा माह की 3 तारीख से शुरू होगा, जिसमें बलूचिस्तान के 12 और खैबर पख्तूनख्वा के 26 अजला में 41 लाख 20 हजार से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने वालिदैन पर जोर दिया है कि वो अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाएं ताकि वो मुहलिक पोलियो वायरस से महफूज रह सकें। सिंध में पोलियो मुहिम के हवाले से रेडियो पाकिस्तान कराची के नुमाइंदे अल्ताफ पीरजादो की ये रिपोर्ट। मुहिम के दौरान सूबे के इंतहाई हाई रिस्क 16 अजला में 5 साल तक की उम्र के 56 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। हफ्ते रोजा ये मुहिम कराची डिवीजन के 7 अजला, लाड़काना डिवीजन के 5 अजला और सक्कर, घोटकी, हैदराबाद और जामशोद अजला में शुरू की गई है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में गुज़श्ता 33 महीनों के दौरान पोलियो का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। उन्होंने लोगों से अपील की कि महकमा सेहत की टीमों से ताउन किया जाए ताकि मुल्क को पोलियो से पाक किया जाए। रूस की जमहूरिया कामिकिया से ताल्लुक रखने वाले बुद्ध मत मजहब के रूहानी रहनुमाओं के वफ्द ने खैबर पख्तूनख्वा में बुद्ध मत मजहब की बाक़ियात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशों को सराहा है। आज पेशावर में सूबाई हुकूमत के हुक्काम से मुलाकात में रूहानी रहनुमा तेलो तलकुं रिनपोचे की क़यादत में बुद्ध मत वफ्द ने सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और मरबूत सयाहती इलाकों की सोच में गहरी दिलचस्पी जाहिर की।
तेलु तलकुं रिनपोची ने मजहबी सयाहत के फरोग में बैनुल मज़ाहिब हम आंगी और बाहमी ताउन के फरोग पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वजीर आला मोहम्मद आजम खान ने कहा है कि जमशुदा अजला को कौमी धारे में लाने के लिए खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। उन्होंने यूरोपीय यूनियन की सफी डॉक्टर रीना रेवानका से आज पेशावर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत को जमशुदा अजला में यूरोपीय यूनियन के ताउन की जरूरत है। डॉक्टर रीना कैवेनका ने कहा कि यूरोपीय यूनियन अपने आइंदा सपोर्ट प्रोग्रामों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पर खुसूसी तवज्जो देगी। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नश्र की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के सदर शब्बीर अहमद शाह ने कहा है कि श्रीनगर में G20 सरबराह इजलास की मेजबानी की भारतीय कोशिश का मकसद कश्मीर के असल मसले से दुनिया की तवज्जो हटाना है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के सेक्रेटरी जनरल्स के नामे खत में कहा कि मुतनाज़ खित्ते में कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से मोदी हुकूमत का मंसूबा उसकी गुमराह कुन मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद कश्मीर में ज़मीनी हक़ाइक़ को छुपाना और आलमी बिरादरी को धोखा देना है। अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम से मामले का मौसर नोटिस लेने की अपील करते हुए नजरबंद कश्मीरी रहनुमा ने कहा कि ये इक़दाम आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाके पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को जायज करार देने के मुतरादिफ होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अक़वाम मुत्तहिदा और OIC मसला कश्मीर के तस्वीर में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे ताकि जनूबी एशिया में पायदार अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाया जा सके। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं खादिम हुसैन और सैयद सिब्ते शब्बीर ने श्रीनगर में अपने बयानात में भारत के मुसल्लत करता लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस बयान को इंतहाई मज़ाक़खेज़ करार दिया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार दिया था। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि भारतीय हुक्मरान अपने बेबुनियाद बयानात से जम्मू कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा मुतनाज़िया हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। उधर खुसूसी तहकीकाती यूनिट ने आज जिला इस्लामाबाद में तहरीक आज़ादी कश्मीर की हमायत करने पर मोहम्मद इसाक मलिक के घर को जब्त कर लिया। भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने श्रीनगर के इलाके हवा कदल में एक मकान पर छापा मारा, मकीनों को हिरासत किया और जायदाद की दस्तावेजात, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान लूट लिया। भारतीय फौजियों ने इस्लामाबाद, पुलवामा और कुपवाड़ा अजला के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां की। दरिया इस्लाह जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी और वर्किंग सदर रमन भल्ला समेत मुतअद्दिद कारकुनों को आज जम्मू में मकबूजा इलाके में मोदी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ गवर्नर हाउस तक मार्च के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब ने कहा है कि ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली के मुआहदे से इस बात की तस्दीक होती है कि इख्तिलाफात को बातचीत से तय करना दोनों मुल्कों की ख्वाहिश है। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने अल-मशरिक औसत अखबार को एक इंटरव्यू में कहा कि हम आइंदा 2 माह में बाहमी सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की तैयारी कर रहे हैं। ताहम उन्होंने ईरान पर जोर दिया कि वह एटमी तवानाई के बैनुल अक़वामी इदारे से ताउन बढ़ाने के अलावा अपनी एटमी जिम्मेदारियां भी पूरी करे। मुआहदे में चीन के सालिसी किरदार से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए सऊदी वजीर ने कहा कि चीन के दोनों मुल्कों से खुशगवार ताल्लुकात हैं, जिन्होंने ख्यालात की हम आंगी और हमारे दरीना तहफ़्फ़ुज़ात उजागर करने में किरदार अदा किया। शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए पाकिस्तान की तरफ से इमदादी सामान लेकर पहला मालबरदार बहरी जहाज शाम पहुंच गया है। पाक बहरिया ने मालबरदार बहरी जहाज अल नसर गुज़श्ता माह की 28 तारीख को रवाना किया था और इसके शाम पहुंचने पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शामी बहरिया की आला कमान, सरकारी हुक्काम और शाम में पाकिस्तान के सफीर एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर ने शिरकत की। लोगों ने पाकिस्तानी कौम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इस मौके पर कौमी तराने पेश किए। शाम के ज़लज़ले से मुतासरा अवाम के लिए सामान में कंबल, जनरेटर, खुश्क राशन, अद्वियात और कपड़े शामिल हैं। शाम में इमदादी सामान उतारने के बाद जहाज तुर्किया रवाना होगा। शाम की सूरत हाल पर गौर के लिए तुर्किया, रूस और ईरान का इजलास बुध को मॉस्को में होगा। इजलास में चारों मुल्कों के नायब वज़ीर खारजा शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वह ज़लज़ले से मुतासरा मुल्क तुर्किया की मदद के लिए भरपूर फरागदिलाना मुज़ाहरा करे।
अक़वाम मुत्तहिदा के जिनेवा में कायम दफ्तर के इंसानी हकूक़ के उमूर के नुमाइंदे रामेश राजा संगम ने रॉयटर्स को एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि तुर्किया लाखों पनाह गुज़ीरों का मेज़बान रहा है और अब ये वक्त है कि आलमी बिरादरी तुर्किया के लिए भी ऐसी ही सकाफत का मुजाहरा करे। उन्होंने दुनिया भर के तमाम डोनर्स से दरख्वास्त की कि वो तुर्किया की हर मुमकिन मदद करे। उन्होंने कहा कि इस माह के आखिर में ब्रसल्स में एक डोनर कॉन्फ्रेंस होगी जो तमाम डोनर्स को तुर्किया और शाम की मदद के लिए यकजा करेगी। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश है खेलों की खबरें तस्कीन जफर से। की खबरों में सबसे पहले क्रिकेट के हवाले से खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। शादाब खान टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामी कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने आज लाहौर में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि जारी पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले नौजवान खिलाड़ियों को इस सीरीज में मौका दिया जाएगा। 15 रुकनी टीम में अब्दुल्ला शफीक, आजम खान, फहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, अम्माद वसीम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नमाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब, शान मसूद, तैयब ताहिर और जमान खान शामिल हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की पॉइंट टेबल में लाहौर कलंदर्स पहले नंबर पर और मुल्तान सुल्तान्स दूसरे नंबर पर, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे और पेशावर ज़ल्मी चौथे नंबर पर। उधर बुध को PSL के क्वालिफायर मैच में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे जो कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ताहम पहला एलिमिनेटर जुमेरात को सी मकाम पर पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम इस साल 18 से 27 अगस्त तक बरतानिया के शहर बर्मिंघम में होने वाले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स में हिस्सा लेगी। चेयरमैन सैयद सुल्तान शाह के मुताबिक 20 रुकनी पाकिस्तानी टीम मुकम्मल तैयारी और मेरिट पर मुंतखब होने के बाद गेम्स में हिस्सा लेने के लिए रवाना होंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अलावा मजीद 3 टीमों ने गेम्स में हिस्सा लेने की तस्दीक की है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत शामिल हैं। वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा है कि नौजवान नस्ल को हम दुश्मन अनासिर के जाल में फंसने से महफूज रखने के लिए खेलों के मैदानों को फाल बना दिया गया है। पहले बलूचिस्तान गेम्स 2023 के सिलसिले में जारी एक बयान में उन्होंने सूबे में खेलों के फरोग के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की कोशिशों को सराहा। उधर खेलों के 40 मुकाबलों में 1000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मेयर पेशावर जुबैर अली ने अज़्म जाहिर किया है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में खेल के मैदानों की बहाली के जरिए नौजवान नस्ल को सेहत बख्श माहौल फराहम करेगी। आज पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट्स और दूसरी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले हॉकी के साबिक ओलंपियंस और इंटरनेशनल स्टार्स पर मुश्तमिल एक वफ्द ने डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी से लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सूबे में हॉकी के फरोग पर गौर किया गया। कराची सुपर विमेन फुटबॉल कप आज कराची में शुरू हुआ। टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। नॉकआउट की बुनियाद पर टूर्नामेंट के इफ्तिताई मैच में मधु मोहम्मदन फुटबॉल एकेडमी ने अंसर फुटबॉल एकेडमी को 4-0 से शिकस्त दे दी। ये थी कुछ खेलों के हवाले से खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई। और अब नईम ज़ुबैरी की जानिब एक बार फिर तिजारत की दुनिया का अहवाल जानते हैं। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन लाहौर में आज से 4 रोजा तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद की जा रही है, जिसका मौजू है डिजिटल मार्केट के बुनियादी अज्जा। इस वर्कशॉप का मकसद डिजिटल मार्केटिंग की बुनियादी महारतों और नए रुझानात से मुतालिक अफसरान को तरबियत देना है। ये इक़दाम रेडियो पाकिस्तान की इंतजामिया की जानिब से इदारे की आमदन बढ़ाने के लिए किए गए मुख्तलिफ इक़दामात का हिस्सा है। वफाकी हुकूमत ने 399 अरब 70 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के तहत रवा माली साल के पहले 8 माह में वफाकी वजारतों और डिवीजनों के मुख्तलिफ जारी और समाजी शोबे के नए तरक्याती मंसूबों के लिए 727 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।
जैतून की पैदावार के इतालवी माहिर डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनो पर्मा ने मुल्क के बारानी इलाकों खुसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जैतून की काश्त के फरोग के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की काविशों को सराहा है। रेडियो पाकिस्तान के प्लैनेट FM चैनल 87.6 से खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बाज़ हिस्सों का मौसम और मिट्टी जैतून की काश्त के लिए साजगार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 62 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 41,856 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 289 मिलियन से ज्यादा हिस्से रिकॉर्ड किया गया। आज मजमूई तौर पर 340 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ। रिलायंस कॉटन कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 48 रुपये 24 पैसे का इजाफा, जबकि रफान मेज के हिस्से की कीमतों में 249 रुपये की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 277 रुपये 99 पैसे और कीमत फरोख 284 रुपये 11 पैसे, यूरो 298 रुपये 63 पैसे और 304 रुपये 66 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपये 3 पैसे और 75 रुपये 70 पैसे, जापानी येन कीमत खरीद 2 रुपये 7 पैसे और कीमत फरोख 2 रुपये 11 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,70,782 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ते 24 घंटे के दौरान 1,70,919 मीट्रिक टन सामान की नकलो अमल हुई। ये थी कुछ अहम तिजारती खबरें। और अब तिजारती खबरों के बाद अब पेश हैं कुछ खबरें फन की दुनिया से मुताल्लिक। लाहौर में जश्न बहारों की तकरीबात जारी हैं, जिसका मकसद मुल्क की दिलकश सकाफत और रिवायात के जरिए आवाम को तफरीह फराहम करना है। मजीद तफसीलात रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे मोहम्मद जवाद से। में हुकूमत पंजाब ने त्यौहार को सकाफत के रंगों से सजाने के लिए जबरदस्त इंतजामात किए हैं। खेल, सकाफती सरगर्मियां, मौसीकी, परिंदों और पालतू जानवरों के शो के साथ साथ कई तकरीबात का जो है वो इत्माम किया गया है। इसके अलावा लोगों को बेहतरीन तफरीह फराहम करने के लिए पंजाबी फोक म्यूजिक परफॉर्मेंस, लाइट एंड साउंड शो, गजल फेस्टिवल, मौसीकी के प्रोग्राम, म्यूजिक गाला का भी एहतमाम किया जा रहा है। जश्न बहारा फेस्टिवल में खाने पीने के कई स्टॉल जो है वो लगाए गए हैं। मजीद बरां रेडियो पाकिस्तान ने जश्न बहारा फेस्टिवल 2023 के मौके पर तारीख में पहली बार जिलानी पार्क लाहौर में एक स्टॉल लगाया और इस स्टॉल का जो मकसद है वो लोगों को नए इकदामात के बारे में आगाह कर रहा है, जिनमें तकनीकी तरक्की, मुलाजमत के मौके, तरबियती वर्कशॉप और अहम इकदामात शामिल हैं। लोग रेडियो पाकिस्तान के स्टॉल पर मुसलसल तशरीफ ला रहे हैं और डिजिटलाइजेशन के हवाले से रेडियो पाकिस्तान के इकदामात को भी सराह रहे हैं। पंजाब की इत्तलात और सकाफत के महकमे के ज़ेर एहतमाम कल पंजाब की सकाफत का दिन मनाया जाएगा। पंजाब का यौम सकाफत मनाने का मकसद पंजाब की सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करना और दुनिया के सामने पंजाबी रवायात को पेश करना है। इस दिन के सिलसिले में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। फेस्टिवल में लोक मूसीकी, सूफियाना कलाम पर रक्स, भंगड़ा और काफियां जैसी सकाफती तकरीबात होंगी। अलहमरा के चेयरमैन ने कहा कि पंजाब दुनिया में अपने कदीम सकाफती विरसे के लिहाज से इंतहाई मशहूर है। ये थी कुछ फन के हवाले से खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई, और आइए अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। पेन स्टेट कॉलेज ऑफ मेडिसिन की एक नई तहकीक से पता चला है कि मां का दूध पीने वाले शीरखार बच्चों को फार्मूला दूध पीने वाले बच्चों के मुकाबले में जल्दी और खुराक से होने वाली एलर्जी होने के खतरात कम होते हैं। खुराक, जल्द और दमे की एलर्जी उन 1/3 बच्चों को होती है जो आलूदा माहौल में सांस लेते हैं, जिससे उनका मुदाफियती निज़ाम मुतासिर होता है। मुहक्किकीन के मुताबिक माओं को बच्चों को दूध पिलाने की हौसला अफजाई और बच्चों को अच्छी खुराक और साफ सुथरा माहौल फराहम करके इस तरह की एलर्जीज की रोकथाम में मदद मिल सकती है। 2 साल से 7 साल तक के बच्चों के दरमियान नींद में कमी से अमराज़े क़ल्ब के खतरात बढ़ जाते हैं। बरतानिया के दरमियानी उम्र के 3 लाख से ज्यादा जवानों पर तहकीक से पता चला कि जो मर्द नींद की कमी का शिकार थे उन्हें दिल के अमराज ने जल्द घेर लिया, जबकि अगर वो अपनी नींद पूरी करते तो मजीद 7 साल तक दिल की बीमारियों से महफूज रह सकते थे। साइंसदानों ने एक ऐसा खामरा दरियाफ्त किया है जिसको इस्तेमाल करते हुए बिजली बनाई जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने हुक नामी एक खामरा दरियाफ्त किया है जो हवा में मौजूद हाइड्रोजन को बिजली में तब्दील कर सकता है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मिठी में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सक्खर, ठट्ठा और लसबेला में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद में आज ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री रहा, जबकि मरी में 21, लाहौर में 32, कराची में 35, पेशावर में 32, कोयटा में 25, मुजफ्फराबाद में 32,
गिलगित में 25, स्कर्दू में 19 और श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में दिन के दौरान गर्म रहेगा। ये थी मौसम की सूरत हाल। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि रमजान मुबारक के दौरान पंजाब के 1,58,00,000 मुस्तहिक घरानों को मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा। सदर ने विफाकी टैक्स मुतसिब को अपना दायराकार बढ़ाने और मुतासरा टैक्स दहिंदगान को रिलीफ फराहम करने पर सराहा है। पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी कल तक वसूल किए जाएंगे। सऊदी अरब ने कहा है कि वो ईरान के साथ आइंदा 2 माह में सिफारती ताल्लुकात बहाल करने पर गौर कर रहा है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आसिफ महमूद, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क हम्माद कियानी, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, मुदीर खेल की खबरें मुकद्दस रऊफ, मुदीर तिजारती खबरें नबीला शाहीन, मुदीर साइंस और फन की खबरें फहद शिराज, कोऑर्डिनेशन एडिटर खालिद महमूद अयाज, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफा और निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही नईम जुबैरी और तस्कीन